बंगाल के बाद अब खबर यूपी की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 80 सीटों वाले यूपी में बड़ा दांव खेल दिया है। आज योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। योगी कैबिनेट में कुछ देर पहले 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। पहले आप इन 4 चेहरों को पहचान लीजिए। ये अनिल कुमार है जो हाल ही में इंडिया अलायंस छोड़कर आए आरएलडी के विधायक हैं। दूसरा चेहरा है ओपी राजभर का जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है। लखनऊ में ओपी राजभर के दफ्तर में तो शपथ ग्रहण से पहले ही जश्न मनाया जाने लगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की थाप पर झूम रहे थे। पूर्व यूपी कैबिनेट का यह विस्तार अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जाति से लेकर सीट समीकरण का पूरा खाका खींचा गया है। मिशन 400 प्लस में जुटी बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखें। मैं ओम प्रकाश राजभर, मैं दारा सिंह चौहान, मैं अनिल कुमार, मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ ही यूपी में लंबे समय से जारी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा आज समाप्त हो गई। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार अब योगी आदित्यनाथ के मंत्री के तौर पर काम करेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं को मंत्री बनाने के मायने क्या हैं? इसी सवाल में जवाब भी छिपा है। योगी कैबिनेट में अगर जाति समीकरण की बात करें तो 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण को मंत्री पद मिला है। मैं ओम प्रकाश राजभर। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय के सबसे बड़े चेहरे और कद्दावर नेता हैं। यूपी में ओबीसी के तहत आने वाले राजभर समुदाय का कुल वोट बैंक 4% है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर वोट जीत और हार का समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। राजभर के मंत्री बनने से इन 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। इनमें वाराणसी, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर और भदोही समेत 16 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। मैं अनिल कुमार। दूसरे चेहरे हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के करीबी और पार्टी के विधायक अनिल कुमार। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 3 बार के विधायक अनिल कुमार अनुसूचित जाति से आते हैं। यूपी में दलित वोट 20.7% है जो पश्चिमी यूपी की 15 सीटों पर जीत हार में निर्णायक है। ये मेरे लिए, मेरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करूंगा उनका। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा। दलित समुदाय बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार के चलते दलित वोटर मायावती से छिटक रहा है। ऐसे में जयंत के करीबी दलित विधायक को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने कोटे से भी 2 विधायकों दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा को शपथ दिलवाई है। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं। वो ओबीसी में नोनिया समुदाय से आते हैं जिसके 2 से 3% वोटर हैं। घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और जौनपुर यानी 6 लोकसभा सीटों पर यह समुदाय के वोटरों का प्रभाव है। 2023 में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में आए, लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी से हार गए। अभी वो बीजेपी के एमएलसी हैं। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में रहते वो अखिलेश यादव को बहुत फायदा नहीं दिला पाए। अब बीजेपी को कितना फायदा दिला पाते हैं ये नतीजे के बाद पता चलेगा। अब आप योगी कैबिनेट के नए मंत्री और चौथे चेहरे सुनील कुमार शर्मा को भी जान लीजिए। वो साहिबाबाद से 3 बार के विधायक हैं। यूपी में सुनील शर्मा की गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। राज्य में ब्राह्मणों का 11% वोट है जो 25 लोकसभा सीटों पर गेम चेंजर माने जाते हैं। सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। इसका फायदा पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है। मंत्री बनने के बाद दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा दोनों का दावा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है। लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80।
उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। योगी कैबिनेट में नए चेहरों के बाद खबर उस चेहरे की जिसका टिकट 1995 प्रत्याशियों वाली बीजेपी की पहली सूची में कट गया।